हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.6 को, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 18.5 को सॉल्व किया था और अभी तक आपने एक्सरसाइज 18.5 की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.6 को। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले उस टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, के मेथड। मतलब ये हमारा टॉपिक है के मेथड। तो बच्चों, आइए के मेथड को समझते हैं कि के मेथड है क्या। तो बच्चों, के मेथड की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा रेशियोज आपस में बराबर है तो बहुत सारे यूजफुल प्रोपोर्शंस को सॉल्व करते हैं एक न्यू सैम्पल के को इंट्रोड्यूस करके, और उन सारे प्रोपोर्शंस को के बराबर रख के अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों इसी मेथड को क्या कहते हैं, हम के मेथड कहते हैं। तो बच्चों, अगर हमारे पास दो रेशियो आपस में बराबर है, आप देखिए अगर ए रेशो बी ये बराबर है सी रेशो डी के, तो बच्चों आप देखिए ये एक प्रोपोर्शन बन चुका है। अब इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू सिंबल के को इंट्रोड्यूस करेंगे और उस सिंबल के को इस प्रोपोर्शन के बराबर रख के अगर इसको सॉल्व करें तो इसी मेथड को या इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, के मेथड कहेंगे। क्योंकि आप देखिए ये जो ए रेशो बी है सी बराबर है सी रेशो डी के, तो इसको बराबर रखेंगे इसके के। तो बच्चों आप देखिए ये जो प्रोपोर्शन है वो इस के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले रेशो को भी के बराबर रखेंगे और इस सेकंड वाले रेशो को भी के बराबर रख के आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो आप देखिए ए रेशो बी वो भी के बराबर आएगा और सी रेशो डी वो भी किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। तो बच्चों आप देखिए फर्स्ट रेशो में क्या है, ए रेशो बी वो बराबर है के। तो क्या इस रेशो को हम अपान की फॉर्म में नहीं लिख सकते? जी हाँ, इस रेशो को हम फ्रैक्शन या अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ए अपान बी इज इक्वल टू के, और सिमिलरली सी रेशो डी को भी हम फ्रैक्शन में या अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सी अपान डी इज इक्वल टू के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो b है वो इस a को कर रही है डिवाइड, और सिमिलरली ये जो d है वो इस c को कर रही है डिवाइड। तो अगर b a से करेगी डिवाइड तो उस साइड जाकर इस k से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। और ये जो d है अगर इस c को डिवाइड कर रही है तो इस राइट हैंड साइड में जाकर इस k से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के। तो इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों जब भी हम के मेथड के जरिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम एक नंबर का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे और सेकंड नंबर का वैल्यू इस तरह से निकाल के और फिर उनके वैल्यूज को उठाकर हम उस प्रोपोर्शन में पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारा है के मेथड, और मैं उम्मीद करता हूं कि के मेथड है क्या वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जब हम इस के मेथड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपका जो के मेथड के बारे में कॉन्सेप्ट है ना वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज और आइए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, इफ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस देन शो दैट। तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है, ये जो रेशो है P रेशो Q वो बराबर है R रेशो S के। तो यहाँ पर हमें टोटल 5 नंबर्स को सॉल्व करना है के मेथड के जरिए। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इस नंबर 1 को, और नंबर 1 में है क्या, इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में है 8p माइनस 3q अपान में 8p प्लस 3q वो बराबर है 8r माइनस 3s अपान में 8r प्लस 3s की। ये हमें नंबर 1 गिवन है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन।
तो बच्चों इस नंबर 1 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस गिवन रेशियो की हेल्प लेंगे। और गिवन रेशियो है क्या, P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S की। तो बच्चों आप देखिए ये दो रेशियोज आपस में क्या है, बराबर है, तो ये एक प्रोपोर्शन बन चुका है। अब इस प्रोपोर्शन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको K के बराबर लेंगे या इसको K के बराबर रखेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। लेट P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S इज इक्वल टू K। तो बच्चों हमने यहां पर क्या किया है, ये जो P रेशियो Q वो बराबर था R रेशियो S के, मतलब ये एक प्रोपोर्शन था। इस प्रोपोर्शन को हमने K के बराबर लिया है। अब आप देखिए ये जो फर्स्ट रेशियो है वो भी K के बराबर होगा और ये जो सेकंड रेशियो है वो भी K के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग K के बराबर लेंगे। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, P रेशियो Q वो भी K के बराबर आएगा और R रेशियो S वो भी K के बराबर आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए P रेशियो Q को क्या हम फ्रिक्शन या अपान की फॉर्म में नहीं लिख सकते? जी हाँ, P रेशियो Q को हम अपान की या फ्रिक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, P अपान Q इज इक्वल टू K। और सिमिलरली R रेशियो S को भी हम अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, R अपान S इज इक्वल टू K। तो बच्चों आप देखिए ये जो Q है वो इस P को कर रहा है डिवाइड, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या वो K से मल्टीप्लाई करेगा? जी हाँ, वो K से करेगा मल्टीप्लाई। और सिमिलरली ये जो S है वो इस R को कर रहा है डिवाइड, तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो K से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा P इज इक्वल टू क्यू के और R इज इक्वल टू एस के। तो बच्चों P इज इक्वल टू क्यू के को हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और R इज इक्वल टू एस के को हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम P की जगह P का वैल्यू ये रखेंगे और R की जगह R का ये वैल्यू रख के आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें गिवन प्रॉब्लम क्या है, हमें जो गिवन प्रॉब्लम है वो है 8P माइनस 3Q अपान में 8P प्लस 3Q इज इक्वल टू 8R माइनस 3S अपान में 8R प्लस 3S। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम में इस P की जगह ये वैल्यू रखेंगे और इस R की जगह ये वैल्यू रखेंगे राइट हैंड साइड में। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में P की जगह Q K को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 8 एज इट आएगा और P की जगह आ जाएगा Q K, उसके बाद माइनस फिर 3Q एज इट, फिर अपान में क्या आएगा 8 एज इट और उसके बाद P की जगह आएगा Q K फिर प्लस 3Q एज इट और वो बराबर है राइट हैंड साइड में आप देखिए 8R। तो 8 को तो एज इट लिखेंगे और R का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, SK है और उसके बाद माइनस फिर 3S को एज इट और अपान में 8 को एज इट और R की जगह क्या लिखेंगे, SK लिखेंगे फिर प्लस 3S एज इट आएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो 8 के साथ है ना ये S है, ये 5 नहीं है, ये क्या है 8SK माइनस 3S और अपान में क्या है 8KS प्लस 3S है। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या इन दोनों टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है? जी हाँ, इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में जो है ना वो Q वेरिएबल कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में सबसे पहले Q को कॉमन लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, Q एज इट, बाकी यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा 8K माइनस 3 और अपान में आप देखिए सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में कोई वेरिएबल कॉमन है। जी हाँ, इन दोनों टर्म्स में जो है ना वो फिर से Q कॉमन है क्योंकि 8QK है प्लस 3Q है।
मतलब Q इस फर्स्ट टर्म में भी है और Q इस सेकंड टर्म में भी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से Q को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, Q ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 8k + 3 इज इक्वल टू, और आप देखिए इस राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में क्या इन दोनों टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। यहाँ पर क्या है, 8sk - 3s, मतलब इन दोनों टर्म्स में जो है ना वो हमारा s वेरिएबल कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में हम s को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, s बाहर आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में रहेगा 8k - 3, और सिमिलरली अपान में आप देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में जो है ना वो फिर से s कॉमन है, क्योंकि s जो है वो फर्स्ट टर्म में भी है और s जो है वो सेकंड टर्म में भी है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स में से फिर से s को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, s ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आएगा 8k + 3। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में Q ऊपर भी है और Q जो है वो अपान में भी है, तो इन दोनों Q को क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जो Q है इस Q को डिवाइड कर रहा है तो ये तो कैंसिल हो गया। और सिमिलरली आप देखिए राइट हैंड साइड में ये S इस S को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों S को हम कैंसिल कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 8k - 3 अपान में 8k + 3 इज इक्वल टू 8k - 3 अपान में 8k + 3। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड को और इस राइट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड्स हमारी सेम या इक्वल नहीं है। जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यही इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है के मेथड के जरिए। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है और यही हमारा इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यही इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने के मेथड के जरिए किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, क्यूब रूट में क्या है p³ + r³ और अपान में q³ + s³। मतलब ये जो क्यूब रूट है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर है और वो बराबर किसके है, p/q के। हमें इस नंबर सेकंड को सॉल्व करना है के मेथड के जरिए, या के मेथड का यूज करके इस नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, हम इस गिवन रेशियो की हेल्प लेंगे, और गिवन रेशियो हमारा है क्या, सॉल्यूशन। तो गिवन रेशियो है p/q, वो बराबर है r/s के। तो बच्चों अब आप देखिए ये दोनों रेशियोज आपस में क्या है, बराबर है। अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब ये जो दो रेशियोज हैं ये अब एक प्रोपोर्शन बन चुका है। तो बच्चों इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शन को k के बराबर रखेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, p/q इज इक्वल टू r/s इज इक्वल टू k। तो आप देखिए ये जो प्रोपोर्शन है वो किसके बराबर है, k के बराबर है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला रेशियो है वो भी k के बराबर होगा और जो सेकंड वाला रेशियो होगा वो भी किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों रेशियोज को हम अलग अलग k के बराबर रख के यहाँ से p और r का वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरह से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। और जो हमें p और r का वैल्यू मिलेगा ना, उस वैल्यू की हेल्प से इस नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, p/q इज इक्वल टू k और सिमिलरली r/s इज इक्वल टू k। तो बच्चों आप देखिए p/q है, क्या इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जी हाँ, p/q को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिमिलरली r/s को भी क्या हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा,
हमें यहाँ पर P अपान Q इज इक्वल टू K और सिमिलरली यहाँ पर R अपान S इज इक्वल टू K। तो बच्चों अब आप देखिए P अपान Q वो बराबर है किसके, K के। तो ये जो Q है वो इस P को कर रहा है डिवाइड, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो K से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और सिमिलरली ये जो S है वो इस R को कर रहा है डिवाइड, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो K से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर P किसके बराबर मिलेगी, P इज इक्वल टू Q K, और हमें यहाँ पर R किसके बराबर मिलेगी, R इज इक्वल टू S K। तो बच्चों इस P इज इक्वल टू Q K को हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और R इज इक्वल टू S K को हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम में P की जगह Q K रखेंगे और R की जगह S K रखेंगे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं इस नंबर 2 को। तो बच्चों आप देखिए नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, क्यूब रूट है। तो सबसे पहले इसका हम क्यूब रूट कैंसिल करेंगे या उसको हम खत्म करेंगे। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए या कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्यूब देंगे, क्योंकि अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर रूट होता है तो हम उस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस नंबर की लेफ्ट हैंड साइड पर क्यूब रूट है, तो इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब देंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा क्यूब रूट, उसमें P क्यूब प्लस R क्यूब अपान में Q क्यूब प्लस S क्यूब, और वो बराबर किसके है, P अपान Q। अब इन दोनों पर हम लेफ्ट साइड में भी क्यूब रखेंगे और राइट साइड में भी क्यूब रखेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो ये क्यूब है वो इस क्यूब रूट से और क्यूब से कट जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा P क्यूब प्लस R क्यूब अपान में Q क्यूब प्लस S क्यूब इज इक्वल टू, बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में P अपान Q होल क्यूब है, तो ये जो क्यूब है वो इस P पर भी आएगा और ये जो क्यूब है वो इस Q पर भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पावर 3 इन दोनों नंबर्स पर अलग अलग करके लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, P क्यूब अपान में Q क्यूब। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करते हैं लेट सपोज नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में P की जगह P का वैल्यू और R की जगह R का वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए P किसके बराबर है, P बराबर है Q K के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q K उस पर होल क्यूब, क्योंकि इस P पर पावर 3 है तो हम यहाँ पर भी पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद प्लस फिर क्या है R पावर 3 या R क्यूब, और R किसके बराबर है, S K, तो यहाँ पर हम लिखेंगे S K उस पर होल क्यूब, और अपान में आप देखिए Q क्यूब, तो Q पावर 3 को या Q क्यूब को एज इट प्लस और S क्यूब को भी एज इट लिखेंगे, और वो बराबर है किसके, आप देखिए P क्यूब, और P किसके बराबर है, Q K के, तो यहाँ पर Q K उस पर होल क्यूब देंगे और अपान में Q क्यूब एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए Q के होल क्यूब है, तो ये जो पावर 3 है वो इस Q पर भी आएगा और ये जो पावर 3 है वो इस K पर भी आएगा। तो अब क्या करेंगे, इस पावर 3 को Q पर अलग से रखेंगे और K पर अलग से रखेंगे, और सिमिलरली S के होल क्यूब है, तो ये जो पावर 3 है वो इस S पर भी आएगा और ये जो पावर 3 है वो इस K पर भी आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा Q पावर 3 इंटू K पावर 3 प्लस S पावर 3 K पावर 3 अपान में Q क्यूब प्लस S क्यूब इज इक्वल टू, और आप एक देखिए राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में
क्यू के होल क्यूब है, तो ये जो पावर 3 है वो इस क्यू पर भी आएगा और ये जो पावर 3 है वो के पर भी आएगा। तो हम इस पावर 3 को इन दोनों नंबर पर सेपरेटली लिखेंगे। तो क्यू पावर 3 इंटू के पावर 3 अपान में क्यू पावर 3। तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो क्यू क्यूब है वो इन दोनों नंबर्स को कर रहा है डिवाइड, और ऊपर वाला जो दोनों नंबर्स हैं वो है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो क्यू क्यूब है वो इस क्यू क्यूब से कट जाएगा, तो ये तो दोनों हो गए कैंसल राइट हैंड साइड में। और अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इस न्यूमरेटर में, क्या न्यूमरेटर में कोई नंबर कॉमन है? जी हाँ, इन दोनों टर्म्स में जो है ना वो हमारा के क्यूब जो है ना वो कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में के क्यूब को हम कॉमन लेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर के क्यूब को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा क्यू पावर 3 प्लस एस पावर 3 या एस क्यूब, और अपान में क्यू पावर 3 प्लस एस पावर 3 एज इट आएगा, और वो बराबर किसके होगा? के पावर 3 के। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो अपान में नंबर है या ये जो अपान में टर्म्स है क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, ये इन ऊपर वाले नंबर्स को कर रहे हैं डिवाइड। तो अगर कोई सेम नंबर होगा तो उसको हम क्या करेंगे? कैंसल या उसे खत्म करेंगे। तो आप देखिए न्यूमरेटर में इस ब्रैकेट में क्या है? क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, और ये जो ब्रैकेट है वो इस के क्यूब से हो रही है मल्टीप्लाई, और अपान में भी क्या है? सेम ब्रैकेट है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे? कैंसल या इसे खत्म करेंगे। तो ये दोनों टर्म्स इससे कट जाएंगे, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट मिलेगा क्यू के क्यूब, और वो बराबर होगा किसके? राइट हैंड साइड में के क्यूब के। तो बच्चों आप देखिए क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है? जी हाँ, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है के मेथड का यूज करके, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों जल्दी से आप इस नंबर 1 और इस नंबर 2 को लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं हम नंबर 3 और नंबर 4 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपान में पी प्लस क्यू, वो बराबर है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब अपान में आर प्लस एस। तो बच्चों ये हमें नंबर 3 गिवन है प्रॉब्लम, और इसको हम सॉल्व करेंगे के मेथड की हेल्प से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। सॉल्यूशन। तो बच्चों इस नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमें जो ये गिवन रेशियो है ना, इस रेशियो की हेल्प से इस नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, या जो ये हमें गिवन प्रोपोर्शन है इसकी हेल्प से इस नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। और गिवन प्रोपोर्शन है क्या? P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S। तो बच्चों आप देखिए ये दो रेशियोज आपस में बराबर है या इक्वल हैं, तो ये एक प्रोपोर्शन है। और अगर ये प्रोपोर्शन है तो इस प्रोपोर्शन को के मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम के बराबर रखेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? लेट पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू आर रेशियो एस इज इक्वल टू के। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया? इस प्रोपोर्शन को के बराबर रखा है। तो आप देखिए इस प्रोपोर्शन का जो फर्स्ट रेशियो है वो भी के बराबर होगा, और इस प्रोपोर्शन का जो सेकंड रेशियो है आर रेशियो एस, ये भी के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे? इन रेशियोज को हम अलग अलग के बराबर रख के वहां से इस P और इस R का वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमें जो भी R और P का वैल्यू मिलेगा उन वैल्यूज को उठाकर हम इस नंबर 3 में पुट करके इस नंबर 3 को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो ये जो P रेशियो Q है उसको भी के बराबर रखेंगे, और इस R रेशियो S को भी के बराबर रखेंगे। तो बच्चों आप देखिए P रेशियो Q वो बराबर है किसके? के। तो इस P रेशियो Q को हम फ्रैक्शन की
या अपान की फॉर्म में लिखेंगे, और सिमिलरली आर रेशो एस को भी फ्रैक्शन या अपान की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, P अपान Q इज इक्वल टू K, और यहाँ पर हमें R अपान S इज इक्वल टू K। तो बच्चों ये जो Q है वो इस P को कर रहा है डिवाइड, तो अगर उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो K से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और सिमिलरली ये जो S है वो इस R को कर रहा है डिवाइड, तो उसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो K से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू क्यू के और R इज इक्वल टू एस के। तो बच्चों P इज इक्वल टू क्यू के को हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और R इज इक्वल टू एस के को हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमें जो ये गिवन प्रॉब्लम है, इस गिवन प्रॉब्लम में P की जगह ये वैल्यू रखेंगे और R की जगह ये वैल्यू रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। हमें जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपान में पी प्लस क्यू, और वो बराबर है किसके, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब अपान में आर प्लस एस। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम में ये रेशो की फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगर ये रेशो है तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, इस लेफ्ट हैंड साइड के रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट आएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, ये सारा नंबर पी इस क्यूब अपान में पी प्लस क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यूब और अपान में पी प्लस क्यू, और वो बराबर किसके, सिमिलरली आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब अपान में आर प्लस एस। तो बच्चों इस राइट हैंड साइड वाले रेशो को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और अपान में आर क्यूब अपान में आर प्लस एस। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो अपान में नंबर है ना, वो इस ऊपर वाले नंबर को कर रहा है डिवाइड। तो क्या इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड पी क्यूब अपान में पी प्लस क्यू। क्योंकि आप देखिए ना ये जो अपान में नंबर है ये इस ऊपर वाले नंबर इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड को हमने इस तरह से लिखा है, और वो बराबर किसके, सिमिलरली ये जो अपान में नंबर है आर क्यूब अपान में आर प्लस एस, मतलब ये सारा जो नंबर है वो इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो क्या उस डिवाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। जी हाँ, हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइड आर क्यूब अपान में आर प्लस एस। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये जो नंबर है वो है फ्रैक्शन में, तो इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के नीचे भी क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर बीच में जो ऑपरेशन है वो है हमारा डिवाइड का। अगर नंबर फ्रैक्शन में हो और बीच में जो ऑपरेशन हो वो डिवाइड का, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ऑपरेशन को हम कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर इस डिवाइड को हटाकर हम मल्टीप्लिकेशन की साइन रखेंगे तो ये जो नंबर है ना p प्लस क्यू, ये नंबर न्यूमरेटर बन जाएगा और p क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू, अब ये p प्लस क्यू ऊपर आ जाएगा और अपान में p क्यूब आ जाएगा, और वो बराबर है किसके, सिमिलरली इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये r प्लस एस जो है वो इस न्यूमिनेटर की जगह आ जाएगा और r क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू आर प्लस एस अपान में आर क्यूब। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो ब्रैकेट है किसकी, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पी प्लस क्यू से,
और सिमिलरली राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस एस से, क्योंकि आप देखिए ना बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है और आमने सामने कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड में इस न्यूमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिनोमिनेटर को इस आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देखिए अगर पी स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूं पी से तो हमें यहाँ पर मिलेगा पी क्यूब, और सिमिलरली इस पी स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूं क्यू से तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस पी स्क्वायर क्यू, और उसके बाद प्लस फिर क्या है, ये क्यू स्क्वायर है, इस क्यू स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूं इस पी से तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस, और उस क्यू स्क्वायर को इस क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू क्यूब मिलेगा, और अपान में जो है ना वो पी क्यूब एज इट आएगा, क्योंकि इस पी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पी क्यूब का। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में इस आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आर क्यूब मिलेगा, और उसके बाद इस आर स्क्वायर को इस एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस आर स्क्वायर एस मिलेगा, और उसके बाद ये जो एस स्क्वायर है इसको भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर एस स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लस आर एस स्क्वायर प्लस, और उसके बाद इस एस स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा एस क्यूब, और अपान में बच्चों आर क्यूब जो है ना वो एज इट आएगा। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर लेट सपोज 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन या इस गिवन नंबर को सॉल्व करने के लिए इस p की जगह हम p का वैल्यू रखेंगे और इस r की जगह हम r का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर p और r का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो p किसके बराबर है, q k के, और r किसके बराबर है, s k के बराबर है। तो इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह q k रखेंगे और राइट हैंड साइड में r की जगह s k रखेंगे। तो बच्चों आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आप देखिए p क्यूब है तो यहाँ पर हम रखेंगे q k उस पर होल क्यूब, उसके बाद प्लस फिर क्या है p स्क्वायर, तो p बराबर है q k उस पर होल स्क्वायर, और उसके साथ ये q एज इट आएगा। फिर क्या है p, और p किसके बराबर है, q k के, और उसके साथ क्या आएगा ये q स्क्वायर एज इट, फिर ये q क्यूब एज इट आएगा। और अपान में आप देखिए p क्यूब है तो p किसके बराबर है बच्चों, p बराबर है q के होल पावर 3, और वो बराबर किसके, आप देखिए राइट हैंड साइड में r क्यूब है तो r बराबर है s के, तो इस राइट हैंड साइड में जहां पर भी हमें r नजर आएगी वहां पर क्या करेंगे, हम s k को रखेंगे। तो आप देखिए r पावर 3 है तो यहाँ पर s k उस पर पावर 3 आ जाएगा, फिर प्लस फिर r स्क्वायर है तो r बराबर है s k उस पर आएगा स्क्वायर, और उसके साथ ये जो s है वो एज इट आएगा, फिर प्लस क्या है r है और r बराबर है s k के, और उसके साथ इस s स्क्वायर को एज इट लिखेंगे और फिर s क्यूब एज इट आएगा, और अपान में बच्चों r क्यूब है तो r बराबर है s के उस पर क्यूब एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में q के उस पर क्या है, पावर 3 है, मतलब ये जो पावर 3 है वो इस q पर भी आएगी और इस k पर भी आएगी, और सिमिलरली q के होल स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है वो इस q पर भी आएगा और k पर भी आएगा। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पावर है वो हम उन नंबर्स पर सेपरेटली लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे, इस पावर 3 को इन दोनों नंबर पर अलग अलग करके लिखेंगे, और ये जो पावर 2 है वो भी इन दोनों नंबर्स पर अलग अलग करके लिखेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलेगा,
क्यू पावर 3 इंटू के पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर इंटू क्यू। उसके बाद आप देखिए ये जो क्यू स्क्वायर है वो क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इस क्यू को इस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू पावर 3 मिलेगा, क्योंकि एक पावर इसका और दो पावर इसका ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है ना वो सेम है, और अगर सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनके पावर्स को हम ऐड करेंगे और बेस को जस्ट हम वन टाइम ही लिखेंगे। तो बेस को हमने एक बार लिखा है, एक पावर इस क्यू का और 2 पावर इस क्यू का, तो उसको हमने ऐड किया तो क्यू पावर 3 हमें मिला है। और उसके बाद ये के एज इट आएगा, फिर प्लस क्यू पावर 3 और अपान में बच्चों क्यू के उस पर पावर 3 है, तो ये पावर 3 जो है ना जो क्यू पर सेपरेटली आएगी और के पर भी सेपरेटली लिखेंगे या उस पर भी आएगी, तो हमें यहाँ पर क्यू पावर 3 के पावर 3 मिलेगा। और वो बराबर किसके है, आप देखिए एस पर भी पावर 3 आएगा और के पर भी पावर 3 आएगा, प्लस एस पर भी स्क्वायर के पर भी स्क्वायर और उसके साथ एस ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस आप देखिए ये जो एस स्क्वायर है वो इस एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर एस पावर 3 और उसके साथ के प्लस एस क्यूब एज इट, और अपान में बच्चों एस पावर 3 के पावर 3, क्योंकि ये जो पावर 3 है वो इन दोनों नंबर पर सेपरेटली आएगी, तो इसलिए एस पर पावर 3 और के पर भी पावर 3 आएगी। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो क्यू है वो इस क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर इस क्यू को हम मल्टीप्लाई करें इस क्यू स्क्वायर से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू पावर 3 मिलेगा। तो बच्चों आइए उसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्यू पावर 3 इंटू के पावर 3 प्लस यहाँ पर क्यू पावर 3 इंटू के स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्यू पावर 3 के प्लस क्यू पावर 3 और अपान में बच्चों यहाँ पर आएगा क्यू पावर 3 इंटू के पावर 3, वो बराबर है किसके, आप देखिए यहाँ पर ये जो एस स्क्वायर है वो भी इस एस के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर इस एस को इस एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें एस पावर 3 मिलेगा, क्योंकि इस s की पावर 2 है और इस s की पावर है 1, तो अगर दो सेम बेस है मल्टीप्लिकेशन में तो उसकी पावर को करना है आपको ऐड, तो 2 प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो s पर पावर आएगी 3, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, s क्यूब के क्यूब प्लस यहाँ पर s क्यूब और उसके बाद के स्क्वायर, फिर प्लस s क्यूब उसके साथ k प्लस s क्यूब और अपान में बच्चों s क्यूब के क्यूब एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में, क्या इस न्यूमिनेटर में इन सारे टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है? जी हाँ, इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में जो है ना इन सारे टर्म्स में क्यू पावर 3 या क्यू क्यूब जो है ना वो कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में से हम क्यू पावर 3 को कॉमन लेंगे। तो अगर क्यू पावर 3 को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये के पावर 3 उसके बाद प्लस के स्क्वायर फिर प्लस जस्ट के और उसके बाद प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर जस्ट क्यू पावर 3 है, अगर वो बाहर कॉमन आएगी तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि अगर इस क्यू पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू पावर 3 ही मिलेगा। और अपान में बच्चों यहाँ पर क्यू पावर 3 के पावर 3 एज इट आएगा, और वो बराबर होगा किसके, आप देखिए राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में क्या इन सारे टर्म्स में भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है? जी हाँ, राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में जो है ना इन सारे टर्म्स में एस क्यूब जो है वो कॉमन है, क्योंकि एस क्यूब इन सारे टर्म्स में है तो हम उसको क्या करेंगे, एस क्यूब को कॉमन लेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एस क्यूब कॉमन, बाकी ब्रैकेट में रहेगा के पावर 3 प्लस के स्क्वायर प्लस के और उसके बाद प्लस 1 आएगा, क्योंकि आप देखिए लास्ट में क्या है, सिर्फ एस क्यूब है,
तो अगर इस एस क्यूब को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जस्ट हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि अगर इस एस क्यूब को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस क्यूब ही मिलेगा। और अपान में बच्चों एस क्यूब के क्यूब एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो अपान में नंबर है राइट हैंड साइड में एस क्यूब इंटू के क्यूब, ये इन ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों अगर कोई भी नंबर सेम होगा तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है वो है एस क्यूब। तो बच्चों ये एस क्यूब इस एस क्यूब से कट जाएगा। और सिमिलरली आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो अपान में क्यू क्यूब इंटू के क्यूब है, ये इन ऊपर वाले नंबर्स को कर रहे हैं डिवाइड। तो अगर कोई सेम नंबर होगा तो उसको हम कैंसिल या उससे डिवाइड करेंगे। तो ये जो क्यू पावर 3 हमने कॉमन लिया था, तो ये क्यू पावर 3 या क्यू क्यूब इस क्यू क्यूब से कट जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में के पावर 3 प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपान में क्यू क्यूब के क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपान में के क्यूब। तो बच्चों आप देखिए हमारी इस लेफ्ट हैंड साइड को और इस राइट हैंड साइड को, क्या हमारी दोनों साइड सेम या इक्वल है? जी हाँ, दोनों साइड्स जो है ना वो हमारे सेम या इक्वल है। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो क्यू क्यूब है वो इन सारे नंबर्स को कर रहा है डिवाइड। तो अगर इस साइड जाएगा तो वो इन सारे नंबर से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों आप इस के क्यूब को इस के क्यूब से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो बच्चों आप देखिए फिर भी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों ये भी हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का, क्योंकि हमें सॉल्यूशन में देखें ना, अगर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है तो बच्चों हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट है या सही है। और अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लास्ट में 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, मतलब सारे नंबर्स या सारे वेरिएबल्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको लास्ट में 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। फिर भी आप देखिए क्या दोनों साइड सेम है। तो बच्चों यही भी हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इस नंबर 3 को लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। तो बच्चों आए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, p पावर 5 प्लस r पावर 5 रेशियो q पावर 5 प्लस s पावर 5 वो बराबर है किसके, p पावर 3 इंटू आर स्क्वायर रेशियो q क्यूब इंटू s क्यूब के। तो बच्चों ये हमें नंबर 4 गिवन है और इस नंबर 4 को हम प्रूव करेंगे या सॉल्व करेंगे के मेथड की हेल्प से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों इस प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, हम इस गिवन रेशियो की या इस गिवन प्रोपोर्शन की हेल्प लेंगे। और गिवन प्रोपोर्शन है क्या, P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S। तो बच्चों ये हमें गिवन प्रोपोर्शन है। अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रोपोर्शन को हम K के बराबर लेंगे या K के बराबर रखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S इज इक्वल टू K। तो बच्चों आप देखिए ये जो गिवन प्रोपोर्शन है वो K के बराबर है, तो इसका मतलब है इस गिवन प्रोपोर्शन का जो फर्स्ट रेशियो है P रेशियो Q वो भी K के बराबर होगा, और जो सेकंड रेशियो है R रेशियो S वो भी K के बराबर होगा। तो बच्चों अगर यहाँ से हम इस P और इस R की वैल्यू निकालना चाहें
तो हमें P और R की वैल्यू क्या मिलेगी? तो बच्चों P हमें मिलेगा Q K के और हमें R मिलेगा S K के, क्योंकि बच्चों हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में सीखा था कि किस तरह से हम इस P और इस R की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में जस्ट P का वैल्यू डायरेक्ट ले रहा हूँ और R का वैल्यू डायरेक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह से P को Q K के बराबर रखा है और R को S K के बराबर किस तरह से रखा है। तो बच्चों इस P बराबर Q K को मैं अज्यूम करूंगा इक्वेशन नंबर 1 और R बराबर S K को मैं अज्यूम करूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम में P की जगह Q K को रखेंगे और इस गिवन प्रॉब्लम में R की जगह S K को रख के उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे के मेथड की हेल्प से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो हमारा गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, P पावर 5 प्लस R पावर 5, उसके बाद रेशो, फिर Q पावर 5 प्लस S पावर 5, वो बराबर है किसके, P क्यूब इंटू R स्क्वायर रेशो Q क्यूब इंटू S स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो बच्चों आप देखिए P पावर 5 प्लस R पावर 5 रेशो P Q पावर 5 प्लस S पावर 5। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये जो रेशो है, क्या इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते? जी हाँ, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशो है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और सिमिलरली ये जो राइट हैंड साइड में रेशो है ना, इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आप देखिए P पावर 5 प्लस R पावर 5 और अपान में ये Q पावर 5 प्लस S पावर 5, वो बराबर होगा किसके, P पावर 3 या P क्यूब इंटू R स्क्वायर अपान में बच्चों Q पावर 3 इंटू S स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर P होगी वहां पर P का वैल्यू रखेंगे और जहां पर R होगी वहां पर R का वैल्यू रख के इस गिवन प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि P किसके बराबर है, Q K के, और R किसके बराबर है, S K के बराबर है। तो बच्चों आइए इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। तो P की जगह क्या आएगा, यहाँ पर Q K पर उस पर पावर क्या आएगी, 5 आएगी, क्योंकि यहाँ पर P पर क्या है, पावर 5 है, तो वो Q के उस पर होल में पावर 5 आएगी और उसके बाद प्लस फिर क्या है, R पावर 5 है। तो बच्चों आप देखिए R किसके बराबर है, S के, तो यहाँ पर हम S के रखेंगे पर उस पर भी क्या आएगी, पावर 5 आएगी। और अपान में आप देखिए Q पावर 5, तो बच्चों Q पावर 5 को एज इट प्लस S पावर 5 को भी हम एज इट लिखेंगे और वो बराबर होगी किसके, P क्यूब। तो आप देखिए P क्यूब किसके बराबर है, P जो बराबर है Q K के, तो यहाँ पर हम रखेंगे Q K उस पर पावर 3 और R स्क्वायर किसके बराबर है, S K के, तो यहाँ पर हम रखेंगे S K उस पर होल स्क्वायर और अपान में बच्चों ये Q पावर 3 और S स्क्वायर एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में Q के होल पावर 5 है, तो ये जो पावर 5 है ना, वो इस Q पर भी अलग से आएगी और इस K पर भी अलग से आएगी, या इस पावर को हम इन दोनों नंबर पर अलग अलग करके लिखेंगे। और सिमिलरली S के होल पावर 5 है, तो ये जो पावर 5 है ना, वो इस S पर भी आएगी और इस K पर भी आएगी। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q पावर 5 इंटू K पावर 5 प्लस S पावर 5 इंटू K पावर 5 और अपान में बच्चों Q पावर 5 प्लस S पावर 5, वो बराबर है किसके, आप देखिए राइट हैंड साइड में ये जो Q के होल क्यूब है, तो ये जो क्यूब है ना, वो इस Q पर भी आएगा और इस K पर भी आएगा। और सिमिलरली
एस के होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो इस एस पर भी आएगा और इस के पर भी अलग अलग करके आएगा। तो बच्चों आइए इस पावर को सेपरेटली लिखते हैं। तो क्यूब क्यूब के क्यूब इंटू एस स्क्वायर के स्क्वायर और अपान में यहाँ पर आएगा क्यूब क्यूब एस स्क्वायर आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में, क्या लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में इन टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है? जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में जो है ना वो k पावर 5 कॉमन है, क्योंकि इस फर्स्ट टर्म में k पावर 5 है और इस सेकंड टर्म में भी क्या है, k पावर 5 है। तो इस k पावर 5 को हम कॉमन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो k पावर 5 कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा q पावर 5 प्लस s पावर 5 और अपान में बच्चों हमें यहाँ पर एज इट लिखेंगे q पावर 5 प्लस s पावर 5 और वो बराबर है किसके? आप देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में ये जो ऊपर में सारे नंबर्स है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस k पावर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, k पावर 5 मिलेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे k पावर 5 q क्यूब s स्क्वायर और अपान में बच्चों q क्यूब s स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, क्योंकि बच्चों आप देखिए ये q पावर 3 k पावर 3 इंटू एस स्क्वायर और k स्क्वायर, मतलब ये जो चारों नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस k पावर 3 को मल्टीप्लाई किया है k स्क्वायर से। तो आप देखिए इन दोनों के जो बेस हैं वो सेम है, तो इसकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 पावर इसकी और 2 पावर इसकी, तो k पावर 5 मिलेगी। तो हमने राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में k पावर 5 को लिखा है और उसके बाद इस q पावर 3 और s स्क्वायर को एज इट लिखा और अपान में ये जो नंबर था q क्यूब और s स्क्वायर उसको हमने एज इट लिखा है। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो अपान में नंबर है, मतलब q पावर 5 प्लस s क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर पावर 5 आएगा, ये वाला ये जो नंबर है वो इस ऊपर वाले नंबर को कर रहा है डिवाइड। तो बच्चों अगर कोई सेम नंबर या सेम टर्म होगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो आप देखिए बच्चों ऊपर क्या है न्यूमिनेटर में q पावर 5 प्लस s पावर 5 और अपान में भी क्या है वो ये सेम टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इन सेम टर्म्स को कैंसिल करेंगे। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, k पावर 5 मिलेगा और वो बराबर है किसके। और आप देखिए बच्चों राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में q पावर 3 इंटू एस स्क्वायर और अपान में क्या है q क्यूब s स्क्वायर है, मतलब ये जो सेम टर्म्स है वो उन ऊपर वाले नंबर्स को डिवाइड कर रही हैं। तो अब क्या करेंगे, इन सेम टर्म्स को बच्चों हम कैंसिल करेंगे। तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, k पावर 5 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए क्या हमें इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड और हमारे राइट हैंड साइड क्या दोनों साइड्स हमारे सेम या इक्वल नहीं है? जी हाँ, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो बच्चों अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो आप देखिए फिर भी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों ये भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है इस नंबर 4 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 4 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद इस क्वेश्चन का जो लास्ट नंबर है 5 उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या, p माइनस क्यू अपान में p रेशियो q अपान में p प्लस q वो बराबर है किसके, r माइनस s अपान में r
रेशियो एस अपान आर प्लस एस के। तो बच्चों ये हमें नंबर 5 गिवन है और इस नंबर 5 को सॉल्व करेंगे हम के मेथड की हेल्प से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों इस नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस गिवन प्रोपोर्शन की हेल्प लेंगे और गिवन प्रोपोर्शन है क्या, P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S। तो बच्चों ये हमें गिवन प्रोपोर्शन है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको बराबर लेंगे K के, या इस गिवन प्रोपोर्शन को हम K के बराबर रखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, लेट P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S, उसको बराबर रखेंगे K की। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो गिवन प्रोपोर्शन है वो इस K के बराबर है, तो मतलब इसका जो फर्स्ट रेशियो है वो भी इस K के बराबर होगा और इसका जो सेकंड रेशियो है वो भी इस K के बराबर होगा। तो बच्चों हम इस P रेशियो Q को भी K के बराबर रखेंगे और इस R रेशियो S को भी K के बराबर रखेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ से हम इस P की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें P की वैल्यू क्या मिलेगी, Q K मिलेगी, और इस R की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें इस R की वैल्यू मिलेगी S K। तो बच्चों आप देखिए P किसके बराबर है, Q K के, तो इसको हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और R किसके बराबर है, S K के, तो हम इसको अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम में P की जगह P का वैल्यू रखेंगे और R की जगह R का वैल्यू रख के उस गिवन प्रॉब्लम को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, P माइनस Q अपान में P, उसके बाद रेशियो, फिर Q अपान P प्लस, यहाँ पर क्या आएगा Q, वो बराबर है R माइनस S अपान में R, यहाँ पर रेशियो S अपान S प्लस 5। तो बच्चों आप देखिए ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो है प्रोपोर्शन की या वो रेशियो की फॉर्म में है। तो क्या इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में या अपान की फॉर्म में नहीं लिख सकते? जी हाँ, इस गिवन रेशियो को हम फ्रैक्शन की या अपान की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, P माइनस Q अपान में P, और उसके बाद बच्चों ये अपान में आ जाएगा Q अपान में P प्लस Q। क्योंकि बच्चों आप देखिए ये P माइनस Q अपान P को आप समझ लीजिए A, और रेशियो Q अपान P प्लस Q को समझ लीजिए B। तो उसको हमने इस तरह से लिखा है और वो बराबर किसके है, R माइनस S अपान में R, और अपान में क्या आएगा, ये नंबर वो है S अपान में R प्लस S। तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के नंबर में ये जो अपान में नंबर है ये इस ऊपर वाले नंबर को कर रहा है डिवाइड, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये जो अपान में नंबर है वो इस ऊपर वाले नंबर को कर रहा है डिवाइड। तो क्या इस डिवाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो P माइनस Q अपान में P, और यहाँ पर डिवाइड, फिर क्या आएगा यहाँ पर Q अपान में P प्लस Q। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस डिवाइड को इस तरह से लिखा है, और सिमिलरली वो बराबर आए किसके, R माइनस S अपान में R, यहाँ पर डिवाइड, और यहाँ पर आएगा S अपान में R प्लस S। तो बच्चों आप देखिए ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और बीच में जो ऑपरेशन है लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवाइड का है, और सिमिलरली जो ऑपरेशन है राइट हैंड साइड में वो भी डिवाइड का है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम फ्रैक्शन की डिवीजन या डिवीजन सॉल्व करते हैं तो उस डिवीजन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मतलब ये जो डिवाइड की साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो अपान में नंबर है P प्लस Q ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर की जगह, और ये जो Q है वो अपान में आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में अगर इस डिवीजन की साइन को हटाकर हम मल्टीप्लिकेशन की साइन रखें तो ये जो नंबर है R प्लस S ये डिनोमिनेटर, ये इस न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा, और ये जो S है वो अपान में आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह।
तो बच्चों आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये p माइनस क्यू अपान में p और यहाँ पर इनटू और p प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा और अपान में q आएगा और वो बराबर किसके होगा r माइनस एस अपान में r इंटू आर प्लस एस अपान में s। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन की और हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी नंबर फ्रैक्शन में हो और उनके बीच में जो ऑपरेशन हो वो हो मल्टीप्लिकेशन का, तो हम उन नंबर्स को आमने सामने से कैंसिल करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए क्या ये नंबर्स आमने सामने कैंसिल या सिंप्लीफाई हो रहे हैं? जी हाँ, ये जो नंबर्स हैं ना वो आमने सामने से कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में भी यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो p है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी और ये जो q है वो भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर p को मल्टीप्लाई करें p से तो हमें p स्क्वायर मिलेगा और अगर p को मल्टीप्लाई करें q से तो p q हमें मिलेगा। और उसके बाद अगर इस माइनस q को मल्टीप्लाई करें p से तो माइनस p q मिलेगा। माइनस इंटू प्लस माइनस q इंटू q स्क्वायर हमें मिलेगा। और अपान में अगर p को मल्टीप्लाई करें q से तो हमें p q ही मिलेगा और वो बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड में। तो ये जो r है वो भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी और ये जो माइनस s है वो भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चों अगर इस r को हम इस r से मल्टीप्लाई करें तो r स्क्वायर और अगर इस r को प्लस s से मल्टीप्लाई करें तो प्लस r s हमें मिलेगा। और सिमिलरली अगर इस माइनस s को r से मल्टीप्लाई करें तो माइनस r s हमें मिलेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस s को मल्टीप्लाई करें s से तो हमें क्या मिलेगा, s स्क्वायर मिलेगा। और अपान में बच्चों अगर r को मल्टीप्लाई करें s से तो हमें r s ही मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में ये जो पी क्यू है वो है प्लस का और ये जो पी क्यू है वो है माइनस का। तो बच्चों ये प्लस का पी क्यू और ये माइनस का पी क्यू जो है वो कट जाएगा। और सिमिलरली आप देखिए राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में ये जो आर एस है वो प्लस का है और ये जो आर एस है वो है माइनस का। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये प्लस का आर एस और ये माइनस का आर एस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फर्दर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और अपान में बच्चों पी क्यू वो बराबर होगा किसके, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपान में बच्चों सॉरी यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों माइनस आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा और अपान में आर एस सेम या एज इट आएगी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसे अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों इस इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पर p होगी वहां पर हम p का वैल्यू रखेंगे q k को और जहां पर r होगी राइट हैंड साइड में वहां पर हम r का वैल्यू रखेंगे s k और फिर उस प्रॉब्लम को आगे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए p की जगह p का वैल्यू रखते हैं और r की जगह r का वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर p स्क्वायर है तो p किसके बराबर है, q k, तो उस पर होल स्क्वायर आएगा। उसके बाद माइनस क्यू स्क्वायर और अपान में बच्चों यहाँ पर p है तो p की जगह क्या आएगा, q k, उसके साथ ये q एज इट आएगी और वो बराबर किसके है, r स्क्वायर। तो बच्चों r बराबर है s k तो उस पर होल स्क्वायर और माइनस s स्क्वायर और अपान में बच्चों r है तो r है s k के बराबर और इनटू उसके साथ ये s एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में q k पर क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो इस q पर भी आएगा और उस k पर भी आएगा। और सिमिलरली राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में एस के पर क्या है, होल स्क्वायर है।
तो ये जो स्क्वायर है वो इस s पर भी आएगा और इस k पर भी आएगा। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो q पर भी स्क्वायर और k पर भी स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्यू स्क्वायर और अपान में बच्चों ये जो तीनों नंबर्स हैं q k q ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर इस q को इस q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, q स्क्वायर और उसके साथ k एज इट आएगी और वो बराबर है किसके, आप देखिए स्क्वायर दोनों पर आएगा तो हमें यहाँ पर s स्क्वायर k स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान में बच्चों एस स्क्वायर इंटू के आएगा, क्योंकि अगर इस s को इस s से मल्टीप्लाई करें तो एस स्क्वायर और उसके साथ के मल्टीप्लिकेशन में आएगी। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या इन दोनों टर्म्स में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में जो है ना इन दोनों टर्म्स में क्यू स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि क्यू स्क्वायर जो है वो यहाँ पर भी है और क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्यू स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि अगर इस क्यू स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यू स्क्वायर एज इट ही मिलेगा और अपान में बच्चों यहाँ पर क्यू स्क्वायर और उसके साथ के आएगा और वो बराबर है किसके, आप देखिए बच्चों राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या इन दोनों टर्म्स में भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन है। जी हाँ, राइट हैंड साइड के इन दोनों टर्म्स में जो है ना वो हमारा एस स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि एस स्क्वायर यहाँ पर भी है और एस स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में से एस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, के स्क्वायर माइनस 1 और अपान में बच्चों एस स्क्वायर इंटू के एज इट आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ये जो नंबर्स हैं वो इन ऊपर वाले नंबर्स या टर्म्स को कर रहे हैं डिवाइड। तो अगर कोई भी नंबर या कोई भी टर्म सेम होगा तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो बच्चों आप देखिए ये जो क्यू स्क्वायर है वो इस क्यू स्क्वायर से कट जाएगा और सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये जो एस स्क्वायर है वो इस एस स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस 1 अपान में के, वो बराबर होगा के स्क्वायर माइनस 1 अपान में के। तो बच्चों अब आप देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड को और इस राइट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड सेम या इक्वल नहीं है। जी हाँ, हमारी जो दोनों साइड्स हैं ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो दोनों सेम या इक्वल है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो k है वो इन दोनों टर्म्स को कर रहा है डिवाइड, तो उस साइड जाकर क्या करेगा, वो उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो अपान में k है वो इस k से कट जाएगी तो हमें आगे क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है इस नंबर 5 का, या आप इसे आगे सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में आपको 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो बच्चों ये भी सॉल्यूशन हमारा हो सकता है इस नंबर 5 का, क्योंकि हमें जस्ट यही प्रूव करना है क्या हमारे इस गिवन प्रोपोर्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी या नहीं आएगी, वो हमें प्रूव करना था। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है, या यहाँ पर भी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है, या लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 5 का सॉल्यूशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से इस एक्सरसाइज 18.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो भी नंबर सॉल्व किए हैं के मेथड की हेल्प से वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।